शरीर सबसे बड़ी कीमत। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ, भगवान का भजन सब कुछ कर सकते हैं। और स्वस्थ भारत और स्वस्थ शरीर, ये अमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं हमारे भारत में। और अंग्रेजी दवा से दवा कहते हैं, रोग को दबाने वाली दवा है। और हम देसी जड़ी बूटियों को औषधि बोलते हैं, औषधि। तो औषधियाँ ऐसी ऐसी हैं कि जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। आज के ज़माने में लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको तत्काल फ़ायदा चाहिए। चाहे वो फ़ायदा दे, अंग्रेजी दवा कितने भी दिन क्यों न खानी पड़े, उसको तत्काल फ़ायदा हो, चाहे नुकसान कितना भी हो जाए, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। हम एक ना के बराबर पैसा देसी जड़ी बूटियों में खर्च होता है। हम देसी जड़ी बूटी हमारे शरीर के अंगों के रोगों को निकाल कर रख देती है। तो देसी जड़ी बूटियों का आज के ज़माने में ऐसा जो स्प्रे चल रही हैं, देसी जड़ी बूटियाँ नष्ट होती जा रही हैं। तो जंगल ज़मीनों के सब पट्टे करा करा के लोग, पूर्ति नहीं हो रही है, ज़मीन की पूर्ति नहीं हो रही। देसी जड़ी बूटियाँ आए कहाँ से? जो साधु संतों ने अपने आश्रमों पे लाला करके रख देते हैं कि समाज का भला हो, जगत का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश रोगों से, देश को रोग से, देश के रोगों को निकाल दिया जाए। अरे संत तो सबका भला ही करते हैं, लेकिन संतों को सपोर्ट नहीं करते। संतों से कुछ लोगों को इतनी जलन पैदा होती है कि नहीं मालूम कितना जलते हैं, क्योंकि संत जो कि जगत का कल्याण करने वाले हैं, जब आवश्यकता होती है तो फिर संत के ही पास आकर के झुकते हैं, क्यों कभी न कभी काम तो आता है, पड़ता है। तो संतों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। संत के सपोर्ट करने से आपको लाभ ही लाभ है, आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक बार संत के पास चले गए, एक आपने जड़ी बूटियाँ उनसे पूछ ली, अब सीख गए, तो जन कितनों का आप कल्याण करेंगे। और संत से पास जाओगे, सीताराम तो करोगे ही, तो सीताराम करोगे तो सीताराम के बजाय उसका आशीर्वाद 2 बार भगवान का नाम ही तुम्हारे मुंह से आ जाएगा। संत बचन पत्थर की लेका, मोरा बचन हो जाए। फिर भगवान ने भी कहा है कि मेरा वचन असत्य हो सकता है, लेकिन संत का वचन असत्य नहीं होता। गली गली लोग, आज तो घोर कलयुग आ चुका है, गली गली लोग स्वाभिमान भूल गए। गरीब सुदामा को कितना स्वाभिमान था, सूखे टुकड़े खाकर के रहना पसंद किया, खाना प्राप्त पसंद किया, लेकिन कृष्ण के द्वारे पर जाना पसंद नहीं किया। आजकल घर घर जाकर के पूछते हैं, कथा करानी है, हवन कराना है, तो स्वाभिमान चला गया। स्वाभिमान से रहना चाहिए, और स्वाभिमान जिसका चला गया उसका सब कुछ चला गया। भगवान पर विश्वास रखो, भगवान तुम्हें भूखा कभी नहीं सोने देगा।
कुछ करो। राम का भजन पेट का धंधा, ना करे वही आँखन का अंधा। राम का भजन करना चाहिए और पेट के धंधे के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायण।